गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट। आज आपके लिए लेकर आए हैं गोलीय संधारित्र की धारिता। गोलीय संधारित्र की धारिता। गोलीय संधारित्र की धारिता। ठीक, तो देखिए आप, गोलीय संधारित्र की धारिता क्या होती है, यानी कि परस्पर समान एवं विपरीत प्रकृति के आवेशों से युक्त, परस्पर समान एवं विपरीत प्रकृति के आवेशों से युक्त लगभग समान आकार वाली सकेंद्रीय चालक गोलों से बनी हुई युक्ति को गोलीय संधारित्र कहते हैं। परस्पर समान एवं विपरीत प्रकृति के, परस्पर समान एवं विपरीत प्रकृति के आवेशों से युक्त लगभग समान आकार वाले सकेंद्रीय चालक गोलों से बनी हुई युक्ति को गोलीय संधारित्र कहते हैं। तो देखिए आप यहाँ पर गोलीय संधारित्र का चित्र बनाते हैं। तो देखिए आप, ये एक चालक गोला है। एक चालक गोला है। ठीक, अब देखिए आप उसे, ये ए है, ए चालक गोला। ठीक, इसको थोड़ा सा डबल कर देते हैं। इसके अंदर बी एक चालक गोला है। इसके अंदर बी एक चालक गोला है। ठीक, अब देखिए यहाँ पर आप देखिए, यानी कि चित्र अनुसार गोलीय संधारित्र प्रदर्शित है। अब यहाँ पर पहले तो अपन बात कर लेते हैं ए चालक गोले की और बी चालक गोले की। ए चालक गोले की त्रिज्या, ए चालक गोले की त्रिज्या, यानी कि ये दो सकेंद्रीय यानी कि संकेंद्रीय चालक गोले हैं। ए चालक गोले की त्रिज्या है R1 और बी चालक गोले की त्रिज्या है R2। बी चालक गोले की त्रिज्या है R2। ठीक, अब देखिए यहां पर ए चालक गोले को, देखिए यहां पर बी चालक गोले को, यहां पर क्या कर रहे हैं अपन, बी चालक गोले को क्या कर रहे हैं अपन, माइनस क्यू आवेश दिया जाता है। बी चालक गोले को माइनस क्यू आवेश दिया जाता है। ये माइनस क्यू आवेश, माइनस क्यू आवेश दिया जाता है। तो ये आवेश इसकी सतह पर आ जाता है। ठीक, और प्रेरण के कारण ए चालक गोले के अंदर की ओर, प्रेरण के कारण ए चालक गोले के अंदर की ओर प्लस आवेश आ जाता है। ए चालक गोले के अंदर की ओर
प्रेरण के कारण प्लस आवेश आ जाता है, और प्रेरण के कारण इसके बाहर की ओर कौन सा आवेश आ जाता है? माइनस आवेश आ जाता है। लेकिन ये ए चालक गोला पृथ्वी के संपर्क में होने के कारण, यानी कि ये ए चालक गोला भूसंपर्कित होने के कारण, कैसे है ये? भूसंपर्कित है, ये भूसंपर्कित, ठीक, भूसंपर्कित है ये, ठीक। तो देखिए आप, भूसंपर्कित होने के कारण बाहर की ओर का सारा ऋण आवेश कहाँ चला जाता है? पृथ्वी में चला जाता है, यानी कि इसके बाहर की ओर का कौन सा आवेश आएगा? ऋण आवेश आता है। तो ये आवेश कहाँ चला जाता है? पृथ्वी में चला जाता है। अब देखिए, बाहर कोई आवेश नहीं है तो बाहर विद्युत क्षेत्र क्या होगा? शून्य होगा, ठीक। अब देखिए यहाँ पर जो विद्युत क्षेत्र होगा उसकी डायरेक्शन किधर से किधर होती है? धन आवेश से ऋण आवेश की ओर। ठीक, ये विद्युत क्षेत्र की दिशा हो गई इसमें, ठीक। अब देखिए आप आगे यहाँ पर, अब बात कर लेते हैं अपन एक बार फिर, यानी कि चित्र अनुसार गोलीय संधारित्र प्रदर्शित है। अब देखिए, गोलीय संधारित्र की धारिता का मान ज्ञात कर रहे हैं अपन, तो एक बार देखिए, यानी कि परस्पर समान एवं विपरीत प्रकृति के आवेश से युक्त लगभग समान आकार वाले सकेंद्रीय चालक गोलों से बनी हुई युक्ति को गोलीय संधारित्र कहते हैं, ठीक। अब देखिए, यानी कि यहाँ पर, यानी कि चित्र अनुसार गोलीय संधारित्र प्रदर्शित है, चित्र अनुसार गोलीय संधारित्र प्रदर्शित है। आंतरिक गोला जो कि बाह्य गोले से घिरा होता है, ये जो आंतरिक गोला है ये बाह्य गोले से घिरा होता है। ये ठोस हो सकता है या खोखला हो सकता है। ये क्या हो सकता है? ठोस हो सकता है या खोखला हो सकता है। अब देखिए आप आगे, यानी कि गोलीय चालक ए तथा बी की त्रिज्याएं क्रमशः, गोलीय चालक ए तथा बी की त्रिज्याएं क्रमशः क्या है? R1 व R2 है। गोलीय चालक ए तथा बी की त्रिज्याएं क्रमशः R1 व R2 है, ठीक। यदि अंदर वाले गोले को, अंदर वाले यानी कि बी चालक गोले को, बी चालक गोले को -q आवेश दिया जाता है, तब प्रेरण के कारण, तब प्रेरण के कारण बाहरी गोले के अंदर के पृष्ठ पर, यानी कि बी चालक गोले को -q आवेश दिया जाता है, तो प्रेरण के कारण बाहरी गोले के अंदर के पृष्ठ पर +q आवेश उत्पन्न हो जाता है। परंतु बाह्य गोले का बाह्य पृष्ठ भूसंपर्कित होने के कारण, बाह्य गोले का बाह्य पृष्ठ क्या है? भूसंपर्कित होने के कारण इस पर स्थित -q आवेश पृथ्वी द्वारा निरस्त कर दिया जाता है, ठीक। अब देखिए आप आगे, गोले बी के पृष्ठ पर, आप देखिए गोले बी के पृष्ठ पर स्वयं के आवेश के कारण, यानी कि गोले बी के पृष्ठ पर देखिए कौन सा आवेश है? -q आवेश। गोले बी के पृष्ठ पर स्वयं के आवेश के कारण विभव, यानी कि Vb बराबर -kq/R2, -kq/R2, यानी कि समीकरण नंबर 1। Vb बराबर -kq/R2, यानी कि समीकरण नंबर 1। अब देखिए उसके बाद में बात करते हैं, धातु के खोखले गोले के अंदर प्रत्येक बिंदु पर विभव वही रहता है जो उसके पृष्ठ पर होता है। धातु के खोखले गोले के अंदर प्रत्येक बिंदु पर वही रहता है जो उसके पृष्ठ पर होता है। अतः गोले बी के पृष्ठ पर गोले ए के आवेश के कारण
विभव, यानी कि इस गोले ए के पृष्ठ पर जो आवेश है, इस आवेश के कारण इस गोले बी के पृष्ठ पर विभव क्या होगा, यानी कि क्या होगा, विभव वी बी डैश क्या होगा, वी बी डैश बराबर के क्यू अपॉन R1, क्या होगा, के क्यू अपॉन R1 होगा, और इसे समीकरण नंबर 2 नाम दे देंगे। ठीक, अतः गोले बी पर परिणामी विभव, तो गोले बी पर परिणामी विभव क्या होगा, यानी कि V बराबर गोले बी पर परिणामी विभव V बराबर वी बी डैश प्लस वी बी डैश प्लस वी बी, मान रखेंगे यहाँ पर V बराबर के क्यू अपॉन R1 माइनस के क्यू अपॉन R2, के क्यू अपॉन R1 माइनस के क्यू अपॉन R2। अब देखिए V बराबर के क्यू कॉमन ले ले, 1 अपॉन R1 माइनस 1 अपॉन R2। ठीक, अब एलसीएम लेंगे यहाँ पर, V बराबर के क्यू R1 R2, ये क्या हो गया, R2 माइनस R1, R2 माइनस R1, और इसे समीकरण नंबर कितना नाम दे देंगे, 3। ठीक, अब देखिए आप आगे, गोले ए का बाह्य पृष्ठ भूसंपर्कित होने पर, गोले ए का बाह्य पृष्ठ भूसंपर्कित होने से इसके बाह्य पृष्ठ पर विभव क्या होगा, शून्य होगा, इसके बाह्य पृष्ठ पर विभव शून्य होगा। अतः ए व बी के मध्य विभवांतर, ए व बी के मध्य विभवांतर, यानी कि वी ए बी बराबर देखिए आप, यानी कि वी ए बी का मान निकालेंगे अपन, तो देखिए आप आगे वी ए बी बराबर निकालना है अपने को, यानी कि वी ए बी बराबर 0 माइनस वी, वी ए बी, यानी कि यहाँ का बी का विभव और अंदर का विभव निकाल लिया अपन ने, तो वी ए बी, तो वी ए बी बराबर 0 माइनस वी, यानी कि गोले ए का बाह्य पृष्ठ भूसंपर्कित होने से इसके बाह्य पृष्ठ पर विभव क्या होगा, शून्य होगा। अतः ए व बी के मध्य विभवांतर, यानी कि वी ए बी बराबर, यानी कि यहाँ का विभव माइनस अंदर का विभव, ठीक, बी का विभव, तो कितना आ गया, यानी कि 0 माइनस वी। ठीक, अब मान रखेंगे यहाँ पर वी ए बी बराबर, यानी कि 0 माइनस, अब देखिए इसमें मान रखेंगे अपन, यहाँ पर क्या रखेंगे, के क्यू कोष्टक R2 माइनस R1 अपॉन R1 R2। ठीक, अब यहाँ माइनस कॉमन लेंगे तो इसको R1 माइनस R2 बना लेंगे अपन, तो क्या बनेगा, यानी कि वी ए बी बराबर 0 माइनस ले लिया कॉमन, माइनस के क्यू, और यहाँ R1 माइनस R2 अपॉन R1 R2, ये बना लिया अपन ने। ठीक, अब देखिए उसके बाद में आगे इसको सोल्व कर लेंगे अपन, तो सोल्व करेंगे तो वी ए बी बराबर कितना मिला अपने को, वी ए बी बराबर, यानी कि के क्यू कोष्टक R1 माइनस R2 अपॉन R1 R2, वी ए बी बराबर के क्यू कोष्टक R1 माइनस R2 अपॉन R1 R2। अतः यह निर्वात के लिए इस गोलीय संधारित्र की धारिता, अब यदि निर्वात के लिए इस गोलीय संधारित्र की धारिता C0 है तो
यदि निर्वात के लिए गोलीय संधारित्र की धारिता क्या है, सी नॉट है, तो यानी कि सी नॉट बराबर Q अपॉन वी ए बी, सी नॉट बराबर Q अपॉन वी ए बी। अब यहाँ पर मान रखेंगे अपन, वी ए बी का मान रखेंगे अपन, सोल्व करेंगे तो देखिए आप आगे, यानी कि सी नॉट बराबर Q और वी ए बी का मान के क्यू कोष्टक R1 माइनस R2 अपॉन R1 R2, Q से Q कट गया। ठीक, अब देखिए इसे सोल्व करेंगे अपन, तो K का मान क्या होता है, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है, तो यहाँ पर यानी कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है, तो सी नॉट बराबर, इसको ऊपर भेज दें तो K का मान भी रख देते हैं अपन साथ में, तो यहाँ पर क्या बनेगा, यानी कि 1/1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1 माइनस R2 अपॉन R1 R2। ठीक, अब ये ऊपर चला जाएगा तो देखिए क्या बनेगा ये, यानी कि सी नॉट बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कोष्टक R1 R2 अपॉन R1 माइनस R2, ये गोलीय संधारित्र की निर्वात में धारिता का मान हो गया, यानी कि सी नॉट बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1 R2 अपॉन R1 माइनस R2, ये समीकरण नंबर 4। ठीक, समीकरण नंबर 4। अब देखिए आप, यानी कि स्पष्ट है कि गोलीय संधारित्र की धारिता गोले के आकार पर निर्भर करती है। स्पष्ट है कि गोलीय संधारित्र की धारिता गोले के आकार पर निर्भर करती है तथा धारिता बढ़ाने के लिए लगभग समान, देखिए धारिता बढ़ाने के लिए लगभग समान त्रिज्या के समुचित आकार के गोले प्रयुक्त किए जाने चाहिए। यानी कि यहाँ पर धारिता बढ़ाने के लिए इन गोलों की त्रिज्याएं क्या होनी चाहिए, लगभग समान त्रिज्याएं होनी चाहिए, यानी कि समान आकार के गोले प्रयुक्त किए जाने चाहिए। यदि दोनों गोलों के मध्य एप्सिलॉन r परावैद्युतांक वाला पदार्थ बड़ा हो, तब माध्यम के लिए धारिता का मान देखिए आप क्या होगा, यानी कि सी एम बराबर 4 पाई एप्सिलॉन कोष्टक R1 R2 अपॉन R1 माइनस R2। ठीक, ये हो गया। लेकिन आप जानते हो एप्सिलॉन बराबर क्या होगा, एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन r, तो सी एम बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन r कोष्टक R1 R2 अपॉन R1 माइनस R2। ठीक, ये हो गया। उसके बाद में देखिए, यानी कि सी एम बराबर, यानी कि यहाँ पर देखिए इस एप्सिलॉन r को बाहर निकाल दें तो देखिए क्या बना, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और ये R1 R2 अपॉन R1 माइनस R2। ठीक, अब देखिए इसका मान क्या हो गया, यानी कि सी नॉट, तो यानी कि माध्यम के लिए धारिता, यानी कि सी एम बराबर क्या हो गया, एप्सिलॉन r और सी नॉट। ठीक, ये धारिता का मान हो गया। देखिए आप न्यूमेरिकल, एक गोलीय संधारित्र के बाहरी एवं भीतरी गोलीय चालकों की त्रिज्याएं क्रमशः 2 मीटर तथा 1 मीटर है। परावैद्युतांक एप्सिलॉन r बराबर 8 वाला कांच दोनों गोलों के मध्य भरा है। संधारित्र की धारिता ज्ञात कीजिए। तो देखिए आप यहाँ पर त्रिज्याएं दी हुई है, R1 बराबर कितना है 2 मीटर, R2 बराबर कितना है 1 मीटर और परावैद्युतांक एप्सिलॉन r बराबर कितना है 8। ठीक,
तो आप देखिए संधारित्र की धारिता निकालनी है अपने को, यानी कि माध्यम की धारिता Cm बराबर कितना होता है, यानी कि 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R1 R2 अपॉन R1 माइनस R2। ठीक, अब देखिए यहाँ पर मान रखेंगे अपन, तो मान रखेंगे एप्सिलॉन आर, यानी कि इसका मान क्या होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान कितना आता है 9 × 10 की घात 9, तो ये ऊपर आ रहा है तो ये बटे में चले जाएगा 9 × 10 की घात 9, तो ये 8, तो इसका हो गया एप्सिलॉन आर का R1 2 R2 1 अपॉन। ठीक, अब देखिए आप, यानी कि इसका मान रखेंगे 9 × 10 की घात 9 और कोष्टक 2 - 1। ठीक, सोल्व करेंगे इसे, तो सोल्व करेंगे तो देखिए आप, यानी कि 8 × 2 × 1 बटे 9 × 10 की घात 9 इंटू कितना बचा, 1 बचा, 16 बटे, यानी कि Cm बराबर 16/9 × 10 की घात -9। ठीक, अब देखिए, यानी कि 16 में 9 का भाग लगाएंगे तो कितना गया, Cm बराबर 1.78 × 10 की घात -9 फेरड। तो Cm बराबर कितना हो गया, यानी कि इस 10 की घात -9 को क्या बोलते हैं, नैनो, तो 1.78 नैनो फेरड। ये गोलीय संधारित्र, यानी कि जो संधारित्र दिया हुआ है गोलीय संधारित्र, उसकी धारिता का मान हो गया माध्यम के लिए।